तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों तो जैसे कि बोले थे आपको कि इसके पिछले क्लास में जो मैं हाइट एंड डिस्टेंस को लाने वाला हूं दोस्तों, उसका आज दोस्तों शुरू करने वाला हूं। तो चलिए आप लोग फटाफट वीडियो में जुड़े रहिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। जैसे कि आपको बताए थे कि नेक्स्ट क्लास हाइट एंड डिस्टेंस से ही लाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होगा दोस्तों, सबसे पहले वो आपको सोल्व कर देंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो कि, और आपको इसमें सबसे बेसिक बात ये है कि इसका फार्मूला जो बताए थे, देखिए दोस्तों कौन कौन सा फार्मूला आपको बताए थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल। दोस्तों यही इतना ही सारे फार्मूला पर दोस्तों आपका सब बन जाएगा। और इसमें सिर्फ मान याद करना है दोस्तों, साइन 90 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी याद कर लीजिए। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ल, टेन थीटा बराबर। तो दोस्तों मैंने सारे फार्मूला को यहाँ पे दोस्तों लिख दिया गया है, जो कि आपको, अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे काम आने वाला है दोस्तों। साइन सारे का मान आपको हम पहले बता दिया गया है, निकालने के लिए ही बताए थे, दो विधि से बताए थे दोस्तों। तो चलिए उसको भी याद कर लीजिए। लेकिन आज इसमें सिर्फ बेसिक ही कॉन्सेप्ट आपको देंगे दोस्तों, और एक दो क्वेश्चन को मैंने इसमें सोल्व करने वाला हूँ। तो चलिए बहुत कोई हार्ड नहीं होता, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है दोस्तों तो आप सीख जाइएगा। बस सिर्फ सूत्र याद करिए और इसका मान याद करिए। साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान याद कर लीजिए, ठीक है। साइन 30 या 60 का सबका मान याद कर लीजिए, इसका मतलब मेरा है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि लिखा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका मतलब हो गया ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। जैसे कि ऊंचाई एवं दूरी, देखिए हम लोग जहाँ भी खड़ा है दोस्तों, कहाँ पे खड़ा है तो कहिए कि सर धरती पर। तो धरती एक प्रकार का समतल है, क्षैतिज है ना दोस्तों। और जब पूरा बड़ा में होगा तब जाके गोल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कोई भी वस्तु अगर रखा जाएगा, वो भी अगर हम पॉल भी गाड़ेंगे, खंबा भी गाड़ेंगे, पेड़ भी है, वो धरती पर ही है दोस्तों। तो क्या इसका मतलब उसका ऊंचाई एक तरह से है, जैसे ये पेड़ हो गया, पेड़ का एक तरह से ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पे देखना है। जब पेड़ का ऊंचाई रहेगा तो समझिए कि ये एक तरह से धरती पर होगा, तो ये मेरा धरती है, ठीक है। यहाँ पेड़ की ऊंचाई है। और कोई बच्चा जा रहा है यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कुछ पेड़ के ऊपर देख रहा है दोस्तों। तो जब देख रहा है तो उसका यहाँ से देख रहा है इसका, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब यहाँ इतना दूरी पर है बच्चा, पेड़ से इतना दूरी पर है, ठीक है। तो समझिए कि जब यहाँ से पेड़ है और यहाँ से ऊपर की ओर बच्चा देख रहा है, इसका आँख है यहाँ पे, ये छोटका मुनवा है यहाँ पड़ी है, यहाँ से देख रहा है ऊपर की ओर। तो देखिए यहाँ से जो भी है इसको कहते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है। यहाँ दृष्टि रेखा हो गया दोस्तों। इसको कहेंगे क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ एक क्या हो गया, पेड़ का ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, ये पेड़ का ऊंचाई हो गया। अब देखना है कि जब यहाँ से, जब आँख यहाँ से देख रहा है दोस्तों बच्चा ऊपर की ओर, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जब पेड़ अगर कहूँ भी धरती है दोस्तों, समतल होता है, उस पर अगर लंब ऊपर से गिर जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पेड़ जब भी दोस्तों पेड़ खड़ा ना रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहिए कि सर एक तो पेड़ था, ऊपर की ओर ताक रहा था बच्चा, और यहाँ से इतना दूरी इतना था, कितना है अभी पता नहीं है। तो कहिए कि सर एक त्रिभुज बन गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज बन गया, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण क्यों का बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका ये हो गया कोण बन रहा है। जब ये कोण यहाँ पे बन रहा है तो इस कोण का नाम हम लोग देते हैं दोस्तों उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब इसको उन्नयन कोण कहेंगे तो एक बात और आपको बताना चाहते हैं। जब ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे है, अगर ये 20 डिग्री का होता तो दोस्तों ये कितना डिग्री का होता दोस्तों, माना कि 20 डिग्री का होता,
तो कहिए कि 9 2 11 110, यानी ये 70 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये थीटा डिग्री का कोण है दोस्तों, और इसमें होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण पढ़ने के लिए हाइट एंड डिस्टेंस में होता है। तो देखिए अवनमन कोण किसको कहेंगे, तो दोस्तों देखिए जब ये एक यहाँ से सरल रेखा है दोस्तों, क्षैतिज तल है, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब बच्चा यहाँ से देखेगा दोस्तों सोझे की ओर, जैसे यहाँ से बच्चा सोझे भी देख सकता है और ऊपर की ओर भी देख सकता है ना। तब इधर सोझे जब बच्चा कोई पेड़ पर इधर से चढ़ जाएगा, छोटुआ मनुआ पेड़ों पर चढ़ जाएगा, ऊपर खड़ा रहेगा और वहाँ से सोझे देखेगा। और एक तो ऐसा आएगा कि जब पेड़ पर चढ़ के नीचे भी देख सकता है, जब नीचे वो देखेगा, इधर देखेगा, इधर भी देख रहा है और इधर भी देख रहा है दोस्तों। ठीक है, जब इधर देख रहा है इधर, अब इसके बीच में जो भी कोण बनेगा, ठीक है दोस्तों, जो भी कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोग पढ़े हैं, सूत्र भी होता है क्या, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं। तो बिल्कुल बराबर भी क्यों होते हैं, तो चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब दो सरल रेखा, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सरल रेखा कहाँ है, तो कहिए कि सर यहाँ से बच्चा इधर की ओर ताक रहा था, सरल ताक रहा था सोझे। ठीक है, एक बच्चा इधर भी ताक सकता है और ऊपर भी ताक सकता है। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये हो गया सरल रेखा, एक ये सरल रेखा, एक ये सरल रेखा हो गया। ठीक है, क्षैतिज तल। ठीक है, जब ये दो हो गया तो कह रहा है कि जब दो सरल रेखा उसका एक तिर्यक छेदी तिरछा, देखिए दोस्तों तिरछा ये काट रहा था इसको, तो हम इस पर भी काट देते हैं। ठीक है, बात मानिए। तो दोस्तों तब कह रहा है कि जब दो सरल रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा को काट देता है तो उसका दोस्तों एकांतर कोण दोस्तों समान हो जाता है। ठीक है, एकांतर कोण का मतलब आपको नहीं पता है, तो चलिए बताते हैं। एकांतर का मतलब नहीं आपको समझ में आ रहा कि कोई क्रॉस बोल रहा है, तिरछा बोल रहा है, तो समझिए ये इसका तिरछा यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक है, एक कोण यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, तो ये तिरछा तिरछी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया एकांतर कोण, इसको कहेंगे एकांतर कोण। तो एकांतर कोण इसमें देखिए यहाँ से ऐसे हो रहा है, एक यहाँ से इधर में हो रहा है, इधर हो रहा है और इधर हो रहा है दोस्तों, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, ये थीटा डिग्री का होगा तो ये भी थीटा डिग्री का होगा, इसीलिए कहते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये कोण है, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण है, ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है 9th क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो एकांतर कोण से बराबर हो गया, तो यहाँ पे भी एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। तो चलिए दोस्तों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ भी अवनमन कोण रहेगा आप उसको उन्नयन कोण मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को लाते हैं और आप लोग भी उसको बनाने का बहुत ही कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कह रहा है कि एक मीनार पता है क्या होता है, कोई भी ऊंचा। ठीक है दोस्तों, जैसे खंबा हो गया तो छोटा मीनार हो गया, बोलिए कि ठीक है, जैसे कोई कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, कोई मीनार हो गया लंबा। ठीक है, तो कोई भी अगर वो जब भी होगा तो किसी धरती पर ही होगा दोस्तों, बनेगा भी तो ठीक है, हमने धरती पहले पा लिया, यहाँ पे धरती। ठीक है, एंड इसके सोझे पूरा में धरती है। ठीक है, अब इस पर हम मीनार कह रहा है दोस्तों। सबसे पहले जैसे दोस्तों क्वेश्चन कहेगा उसी तरह से हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम भी जैसे आधा पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक मीनार भूमि पर, भूमि यहाँ लिख दिया है कि पृथ्वी पर, ठीक है, स्थित किसी बिंदु पर लंबवत खड़ा है। लंबवत का मतलब क्या होगा, लंबा दम सोझा खड़ा है दोस्तों। ठीक है, जैसे वो खड़ा है, तो कह रहा है कि मीनार की जड़ तो यहाँ पे है, जहाँ पे गड़ा है वहाँ पे जड़ उसका है। जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, जड़ तो यहाँ है दोस्तों, अब 20 मीटर की दूरी पर कह रहा है, तो दूरी तो ऊपर थोड़ी होगा, 20 मीटर की दूरी पर, चाहे इधर होगा और चाहे इधर होगा। बात समझिए दोस्तों। ठीक है, 20 मीटर की दूरी, हम माना कि इधर कर देते हैं। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर, थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 20 मीटर है तो 20 मीटर की दूरी पर, और क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से मीनार की ऊपरी सिरा, अच्छा ठीक है, कह रहा है क्या कि 20 मीटर की दूरी पर
यहाँ 20 मीटर की दूरी पर हो गया दोस्तों, यहाँ तक 20 मीटर हो गया समझिए कि, ठीक है। और दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, किसी बिंदु, यहाँ पे तो किसी बिंदु है, मीनार की ऊपरी सिरा, मीनार के ऊपरी सिरा कहाँ है दोस्तों, तो मीनार की ऊपरी सिरा यहाँ है दोस्तों, ठीक है। बात समझिए एकदम, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा दोस्तों उसी तरह से हमको भी बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए फटाफट और समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम लोग कैसे बनाएंगे उसको। तो कह रहा है कि किसी बिंदु से मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, तो दोस्तों इसको सबसे पहले मिला लीजिए। तो आपको पता है कि उन्नयन कोण दोस्तों यही बनता है, आपको पता है ना, 60 डिग्री है, लिखा गया है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब दोस्तों हमको मीनार तो यहाँ से यहाँ था, तो यहाँ से ऊंचाई, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दोस्तों इसमें रहता है कि सिर्फ चित्र अगर आप सही सही बना देते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो इसको मान लीजिए ABCD। तो दोस्तों यहाँ पे तो 90 डिग्री का आपको पता होगा कि 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है दोस्तों। तो चलिए, जब हमको ऊंचाई निकालना है तो देखिए कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए कि कोण दिया गया है, एक और भुजा दे रहता तो हम पाइथागोरस के फार्मूला से इसको निकाल सकते थे। जैसे हमको यहाँ दे दिया 50, ठीक है, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर h स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल तो हो जाएगा। तो हमको h दिया गया है, h नहीं दिया गया सॉरी, ऊंचाई हमको निकालना है, इसका आधार यानी क्षैतिज तल का दे दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अब सूत्र की बात आता है कि अब कौन सा सूत्र कहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताए थे क्या, सूत्र सबसे पहले सारे लिख देंगे दोस्तों फिर से, ठीक है। देखिए सूत्र सारे लिख देते हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फार्मूला सेट करेगा। तो चलिए हम सूत्र लिख देते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने सारे सूत्र को दोस्तों यहाँ पे लिख दिया गया, और आप लोग को बताना है कि कौन कौन सा सूत्र से ऊंचाई हमको निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपको हम बारीकी से सबसे आपको बताएंगे कौन इसमें फार्मूला सेट करेगा। तो चलिए, तो हमको देखिए दोस्तों, पहले देखिए क्वेश्चन में दोस्तों कि आधार और लंब की बात है, कर्ण की इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों। ऊंचाई तो निकालना है तो हमको लंब की बात कर रहा है, ठीक है, और आधार दिया गया है, इसका मतलब आधार की बात कर रहा है, कर्ण की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। तो जहाँ जहाँ जिसमें सूत्र में कर्ण होगा, कर्ण वाला को लेना ही नहीं है, सबसे पहले समझिए दोस्तों। तो कर्ण तो ये है, इसमें इसको नहीं लेना है, इसमें भी नहीं लेना है, इसमें भी कर्ण है, ऊपर में नहीं लेना है, इसमें भी कर्ण है दोस्तों। अब बच गया ये दोनों दोस्तों, आप ये दोनों में से कोई भी ले लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कोई एक भी ले लीजिए, चलिए tan थीटा हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा। अच्छा, थीटा की जगह हम दोस्तों यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे बनाने से पहले कुछ लिख दिया जाता है दोस्तों कि कोण CAB कितना डिग्री दिया है दोस्तों, 60 डिग्री, ठीक है। और इसमें AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 20 मीटर। तो हमको निकालने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, तो BC बराबर h यानी निकालना है। तो चलिए अब tan थीटा की जगह हम क्या देंगे दोस्तों, 60 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, देखिए आपको लंब बटा आधार है, तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है आपको। तो चलिए आज की बेसिक क्लास तो मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है। तो tan है तो मैंने tan दे दिया, थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर दे दिए, लंब का मान देखिए दोस्तों, लंब नहीं है यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई ज्यों का त्यों रहने देते हैं, ठीक है। यानी ऊंचाई मेरा निकलेगा दोस्तों, और आधार मेरा 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर देकर के यहाँ से लिख देते हैं। tan 60 का मान बता दीजिए दोस्तों, आपको जब बोले थे कि आपको मान भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो tan 60 का मान दोस्तों होता है √3 बराबर दे देंगे h/20। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका बटा 1 रख दीजिए और इसका तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो h और 1 में गुना होगा तो h आएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं h आएगा, ठीक है। 20 √3 में गुना होगा तो 20√3 दोस्तों, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इतना मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऊंचाई कितना, 20√3 मीटर।
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ज़्यादा दशमलव में देता होगा तो दोस्तों तो √3 का मान भर दीजिए। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे गुणा है दोस्तों। √3 का √3 का क्या होता है वर्गमूल, 1.732 लमसम होता है। तो चलिए 17 दूनी 34, 32 दूनी 64 पे 1 जीरो, ठीक है दोस्तों। और 3 अंक के बाद दशमलव है, तो दोस्तों 34.64 इतना ही हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। नहीं तो यहाँ पर ही आंसर दे देता है। अगर इस तरह से आंसर नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आपको देखना है, तो इसको बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको हम पहले मिटा लेते हैं, सूत्र को रहने देते हैं, आपको पकड़ने के लिए होगा कि कौन कौन सा सूत्र कहाँ पे हम लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक पतंग कह रहा है कि एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 मीटर है। अच्छा दोस्तों, आप लोग भी पतंग उड़ाए होंगे, तो पतंग तो ऊपर रहता है। जैसे पतंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप खड़ा है, ठीक है, आपका पतंग उड़ रहा है, तो उड़ रहा है इधर, ठीक है, चाहे इधर उड़ाइए चाहे इधर उड़ाइए, कोई बात नहीं। तो आपका पतंग यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, पतंग आपका यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। आपका पतंग आप जो लपेटने में रहता है आपको यहाँ से दिए हुए, बात समझिए, ठीक है। तो ये तो तिरछा होगा, होगा ना। जब भी पतंग की डोरी देखिएगा तो दोस्तों तिरछा ही होगा, क्योंकि आप उड़ा रहे हैं तो तिरछा रहता है ना दोस्तों। और क्या कह रहा था क्वेश्चन, कह रहा था कि एक डोरी की लंबाई 165 मीटर, तो दोस्तों 165 मीटर। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों उसी तरह से हम भी चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्षैतिज तल, तल दोस्तों तो कहिएगा कि सर ये तो ऐसे होगा, तल होगा ना। यहाँ पे कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का मैंने कोण भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको उगा लेते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा इसका सोझे, ठीक है। ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। कल्पना करें कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में ढील नहीं है। जब ढीला रहेगा दोस्तों तो 50 मीटर से ज़्यादा, 165 मीटर से ज़्यादा होगा। लेकिन कहिए कोई ढोल एकदम टाइट है दोस्तों, हमने टाइट लिया था, ठीक है, ये कह रहा था। तो चलिए हमको ऊंचाई निकालना है। जैसे कि उस क्वेश्चन में दिया गया था आधार 20 मीटर, अब इसमें दिया गया है 65 मीटर का दे दिया गया, एक तरह से कर्ण का काम करेगा। तो चलिए हमको कुछ नहीं करना है, इसका मान दे दीजिए ABC, इसमें लिखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे AC बराबर भी लिख सकते हैं, यानी डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर कितना दिया है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दोस्तों। डोरी की लंबाई कितना दी गई है दोस्तों, 165 मीटर, ठीक है। और कोण कितना डिग्री का बन रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नीचे है दोस्तों, तो इसका मतलब ये उन्नयन कोण है दोस्तों। उन्नयन कोण और अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, ये दोनों बराबर होता है, ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। लेकिन इसमें उन्नयन कोण स्पष्ट रूप से दिया गया है, कह रहा है। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है दोस्तों, 30 डिग्री। और BC यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई बराबर H यानी निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, अब दोस्तों इसमें देखना है आधार की बात किया है इसमें, तो कहिएगा सर नहीं किया है दोस्तों। तो आधार को हम हटा देंगे, जहाँ जहाँ आधार रहेगा इसको हम सूत्र से हटा देंगे। आधार इसमें है, ये हट जाएगा, कर्ण है ये चलेगा, आधार कट जाएगा, आधार कट जाएगा, आधार कट जाएगा, ये दो को चलेगा, सिर्फ एक और ये दोनों सूत्र से कोई से आप बनाइएगा दोस्तों, तो आपका आंसर राइट आएगा। तो चलिए साइन थीटा का उपयोग कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो दोस्तों देखना है, साइन है तो साइन मैंने दे दिया, थीटा की जगह 30 डिग्री। लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब तो मेरा ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई। और कर्ण कितना है दोस्तों, इसी 165। अब दोस्तों साइन 30 का मान यहाँ पे लिखना है। साइन 30 का मान होता है 1/2 दोस्तों, होता है ना 1/2। तो चलिए ये ज्यों कहते हो 165,
ठीक है। अब दोस्तों 2h में गुना होगा यहाँ पे 2h, चूँकि 2h बराबर 165। तो अब यहाँ पे h बराबर देखिए, 1 मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों बोल रहे थे कि देखिए ऊंचाई बराबर क्या निकलेगा, 165 बटे में क्या आ जाएगा 2। तो दोस्तों इसको आप भागा दे दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भागा देते हैं, 8 मैंने, ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.5। ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग, दोस्तों देखिए सबसे पहले पेड़ टूट कर गिरने की बात कर रहे हैं ना, तो चलिए हमने सबसे पहले पेड़ पार लेते हैं। पेड़ जबकि पृथ्वी पर होगा, चलिए पृथ्वी मैंने पार लिया, ठीक है, धरती हो गया, क्षैतिज तल हो गया, इसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ को रख दिया दोस्तों, जो कि दोस्तों टूट गया है। कहाँ से? तो टूट गया है, पेड़ तो टूटेगा तो ऊपर से ही ना टूटेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से माना कि पेड़ टूट गया है। अभी जो टूटा पेड़, तो क्या होता है, पेड़ टूटता है तो खड़ा गिर जाता है, यहाँ से झुकते झुकते आ जाएगा पेड़, एक तरह से ऐसा आएगा, इस तरह के बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे जैसे कहा दोस्तों हमने उसी तरह से कर दिया। इतना बड़ा पेड़ था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था। सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई इतना से यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ से, लेकिन बीच में से ही टूट गया। कह रहा है कि पेड़ टूट कर गिरने से, यहाँ से गिर गया दोस्तों, तो ये वाला भाग नीचे लटक गया ऐसे, ठीक है, तिरछा तिरछी लटक जाता है ना। तो चलिए हम इसका, अगर पेड़ का वास्तविक ऊंचाई कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब कितना ऊंचाई बच गया, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई बच गया, ठीक है। तो चलिए और क्या क्वेश्चन कहता है देखते हैं। कह रहा है कि हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ की ऊपरी वाला भाग टूटा था दोस्तों, ठीक है, जड़ से 20 मीटर की दूरी पर। दोस्तों जड़ यहाँ है दोस्तों, जड़ से 20 मीटर की दूरी पर लगा है। टूटने से जो जड़ है ना यहाँ पे, इसके 20 मीटर की दूरी पर जाके लग गया, तो 20 मीटर यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पता चला कि ये 20 मीटर दिया गया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, उसी तरह से हमको चलना चाहिए। दोस्तों दिया गया था क्या कि 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण पर जमीन पर छूता है। कोण यहाँ है दोस्तों, 45 डिग्री पर छूता है, ठीक है। जो भी जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों उसी तरह से बनाना है। छूता है, हवा के झोंक से टूटकर एक पेड़ ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का कोण पर जमीन पर छूता है। बताए ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा, कितनी, यहाँ से यहाँ इसका भी मान पूछ रहा है दोस्तों। और कह रहा है तथा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बताएं, पेड़ का वास्तविक ऊंचाई, इसका भी मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी दोनों का मान ही पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको क्या करिएगा, सबसे पहले इस त्रिभुज देख रहे हैं ना छोटका, ये छोटा त्रिभुज बन रहा है एक तरह से। जब ये आधार दिया गया है, यहाँ से यहाँ इसका लंब हो जाएगा, ठीक है, यानी ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो जब ये कर्ण की तो कोई चर्चा नहीं है, तो दोस्तों कर्ण वाला को हटा देंगे, कर्ण वाला को हटा देंगे। 2 गो में कर्ण है, 3 गो में कर्ण है, 4 गो में कर्ण होगा, यहाँ पे कर्ण, इसको हटा देंगे, बच गए दोनों। तो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सूत्र लंब बटा आधार। तो लंब बटा कितना हो गया, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर सूत्र दोस्तों लंब बटा आधार होता है। और tan लिख दिए, थीटा का मान देखिए दोस्तों 45 डिग्री, लंब का मान देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लेना। ये पूरा लंब मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस त्रिभुज में गए हैं, तो यहाँ पे लिख दिए त्रिभुज ABD में, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, तब ना सबसे पहले इसका मान निकलेगा, ठीक है। तो tan 45 का मान हो गया कितना, अच्छा लंब बटा आधार, लंब कितना है BD है दोस्तों, BD, और आधार कितना हो गया AB। तो tan 45 एक होता है दोस्तों, BD ज्यों का त्यों हो जाएगा, कुछ नहीं दिया गया है, BD का मान निकल जाएगा, और AB का मान दिया है A और B से 20 मीटर। अब देखिए दोस्तों तीसरा तीसरी गुना करिए, B और D बराबर कितना निकल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। जब ये 20 डिग्री, ये भी 20 निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 20 हो गया,
20 मीटर। अब दोस्तों देखना है कि हमको निकालना है पूरा ऊंचाई, तो हमको यहाँ से यहाँ तक पता चला है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक पता नहीं चला है दोस्तों। तो क्या करिएगा, सबसे पहले समझ रहे हैं क्या होगा, आंसर तो लौक रहा है हमको भी। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हमको लंबाई पता करना पड़ेगा। तो ये लंबाई इधर जब टूट के गिरा था, यही वाला लंबाई ना इधर है, यहाँ से जितना दूरी है क्योंकि वही टूट के गिरा है यहाँ पे। जब ये दोनों का लंबाई बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज में जाएंगे तो लंब का काम करेगा, ये धार का काम करेगा, ठीक है। तो लंब स्क्वायर जोड़ा धार उसको बराबर कर्ण स्क्वायर, सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो वहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा 20 का स्क्वायर तो नहीं 400 प्लस फिर 20 का स्क्वायर 400, रूट में हो जाएगा 800। 800 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, 20√2, ठीक है। तो इसका वर्गमूल, अभी कहिए सर 800 का कैसे कर दिए, तो चलिए यहाँ पे भी कर लेते हैं। देखिए 800 है, 400 गुना 2 करिए, 400 का वर्गमूल होता है 20, रूट में रहने दीजिए 2, 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया 20√2, 20√2। तो दोस्तों देखिए जब 20√2 यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकलेगा दोस्तों, 20√2 यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, ठीक है। तो मेरा पेड़ का वास्तविक ऊंचाई अब लिखेंगे, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो कहिए कि सर यहाँ से यहाँ तक 20 था तो 20 लिख दीजिए, अब प्लस में यहाँ से यहाँ तक कितना निकला था 20√2 लिख दीजिए। तो दोस्तों इसको अब करना है सोल्व, तो दोनों में 20 है तो दोस्तों 20 का कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 बच गया, अब प्लस में √2 बच गया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट